हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। आप सभी के लिए एक ताजा अपडेट है। सीईटी से रिलेटेड अपडेट है। जो सीईटी का मेंस एग्जाम होगा, यानी कि जो अब आपके भर्तियों के एग्जाम होंगे, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, नया सिस्टम। कल चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू से निकल के चीजें सामने आई है और वो ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है ऑफिशियली। और शायद 16 तारीख तक ये करेक्शन का काम होगा, उसके बाद 2-4 दिन ये बढ़ा भी सकते हैं। और फिर आप मान के चलिए इस फरवरी के लास्ट से पहले आपकी जो भर्तियों का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि अब आपका क्या होगा, पटवारी की भर्ती आएगी, ग्राम सचिव कैनाल पटवारी की, इन सभी को एक बार निकाला जाएगा और बोलेंगे फार्म भर दो आप। ठीक है, +2 की कोई क्लर्क की है, ऐसे 2-4 भर्तियों को मिला के जिनकी 12वीं योग्यता है उनको निकाला जाएगा। इसी तरीके से पुलिस की भर्ती के लिए निकाले फार्म निकाले जाएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आएगी अलग अलग से पोस्ट वाइज अब, और उनमें आपका पैटर्न भी लिखा जाएगा, सिलेबस भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी एएलएम की भर्ती आई तो उसमें क्या पैटर्न रहेगा, यदि आपकी 12th बेस की नॉर्मल भर्ती आई उसमें क्या पैटर्न रहेगा, ग्राम सचिव पटवारी में क्या पैटर्न रहेगा। तो कल चेयरमैन साहब ने जो बात बताई है उसको हम और खोल के आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। और यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। और नॉलेज टीवी देशिता ऊपर वो वीडियो आपके लिए डाली जाती है जिसको आप कमेंटों में पूछते हो, जो आपकी समस्या होती है, उन्हीं समस्याओं को दूर करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, जो मेंस एग्जाम होंगे, जो भर्तियां निकलेगी भाई, 12th बेस का एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, तो इनको हम मेंस एग्जाम बोल रहे हैं। तो उनके एग्जाम से पैटर्न क्या रहेगा, उनके अंदर सिलेबस क्या पूछा जाएगा उनके अंदर, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो कल चेयरमैन साहब ने बताया कि जो मुख्यतः जैसे आपकी एएलएम की भर्ती आई, ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न रहेगा जी, इसमें क्या पैटर्न है, यानी कि टेक्निकल पोस्ट है तो इसमें 70+10+20 ये पैटर्न अपनाया जाएगा दोस्तों। क्या है, ये पैटर्न आपका अपनाया जाएगा। अब ये क्या है जी, और ये ड्राफ्ट बन चुका है जी, ये ड्राफ्ट आपका बन चुका है। अब यहां पे 70 नंबर का जो कंटेंट आएगा वो आपका आएगा एएलएम से रिलेटेड, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, जो आपने डिप्लोमा किया है स्पेशल। 70% कंटेंट वो पूछा जाएगा, 70% जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपने जो डिप्लोमा कर रखा है, जो आपने कोर्स कर रखा है, उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे आपका आ गया स्टाफ नर्स की भर्ती आ गई, तो स्टाफ नर्स में आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, स्पेशल क्वालिफिकेशन पढ़ाई कर रखी है ना, यानी कि आपकी जो मेडिकल लाइन के सवाल हैं वो आपके पूछे जाएंगे कितने, 70% सवाल मेडिकल लाइन के पूछे जाएंगे। ये इन्होंने कर दिया है, ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। कल चेयरमैन साहब ने बताया कि हमने सरकार के पास लेटर भेजा कि जो हमने अब पैटर्न अपनाना है एग्जाम का, मेंस एग्जाम का, क्या वो हमें पिछला के तरीके से अपनाना है या हम नया लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने अब भाई जो कॉमन चीजें होती है वो पूछ ली है, अब आप अपने हिसाब से पैटर्न तय कर सकते हैं। तो चेयरमैन साहब ने और या उनकी टीम ने, एचएसएससी ने, आयोग ने फैसला लिया कि हम 70% सवाल क्या करेंगे, जिस टाइप की पोस्ट है उस टाइप के सवाल वहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10% क्या आएगा, 10% आएगा जी आपका कंप्यूटर। क्या आएगा जी, 10% कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की यहां पे अब वेटेज अच्छे से रख दी इन्होंने, हर भर्ती में कंप्यूटर आपका जरूर पूछा जाएगा 10 नंबर का, 10 नंबर का कंप्यूटर आपका जरूर पूछा जाएगा। ठीक है जी, अब बच गए जी 20 नंबर। 20 नंबर में क्या आएगा, 20 नंबर में आपके हरियाणा जीके भी आ गई, इंडिया जीके भी आ गई, जो आपके जनरल सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट इन 20 के अंदर आपके रह जाएंगे।
क्या रह जाएंगे जी, सारे के सारे सब्जेक्ट। जैसे 4-5 के हरियाणा जीके पूछ ली, 4-5 की आपकी इंडिया जीके पूछ ली, 1-2 सवाल साइंस का पूछ लिया, 1-2 सवाल आपका इंग्लिश का पूछ लिया, 1-2 सवाल आपका मैथ का, 1-2 सवाल आपका इंग्लिश का, रीजनिंग का पूछ लिया। इस तरीके से क्या है, 20 नंबर में सब कुछ है, 10 नंबर कंप्यूटर, 70% आपका क्या हो गया, पोस्ट से रिलेटेड। अब यहां पे ठीक बात है कि आप एएलएम में तो क्या कर लोगे जी, टेक्निकल सवाल, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रीशियन की आपने पढ़ाई करी है वो आप पूछ लोगे, सही है। लेकिन यदि कोई पोस्ट आई आपकी 12th बेस की, यानी कि क्लर्क की वैकेंसी आई, क्या आई जी, क्लर्क की वैकेंसी आई, ठीक है, इसके साथ ही आपकी 12th बेस की और भी वैकेंसी हो सकती है, तो इसमें 70% क्या रहेगा। इसी के साथ ग्रेजुएशन बेस की वैकेंसी आई, ग्रेजुएशन बेस की, जैसे आ गई आपकी ग्राम सचिव की आ गई, पटवारी की आ गई, ठीक है, कैनाल पटवारी की आ गई, तो इनमें 70% क्या पूछा जाएगा, इनमें 70% वाली कंडीशन नहीं लगेगी। कहीं आप ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी का डाटा भी रटने लग जाओ, ये जरूरी नहीं, ये यहाँ पे आपको ये कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सवाल आपके क्या पूछे जाएंगे, जो एसएससी पैटर्न अपनाता है ना, जो एसएससी पैटर्न अपनाता है, उस पैटर्न में वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें सारी चीजों की वेटेज रहेगी, आपकी हरियाणा जीके भी पूछी जाएगी, आपकी इंडिया जीके भी पूछी जाएगी, ठीक है, मैथ भी पूछा जाएगा, साइंस भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, हिंदी भी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी पूछी जाएगी, ये उसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, उसमें सारी चीजें क्या है, ये पूछी जाएगी जो आपकी कॉमन क्वालिफिकेशन की है। जैसे आपकी 12th बेस की वैकेंसी है तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, आपकी कॉमन ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब ऐसा हो सकता है जैसे आपकी पुलिस की भर्ती आई, किसकी, 12th बेस पे है पुलिस की भर्ती, तो क्या इसमें पुलिस के सवाल पूछे जाएंगे, क्या इसमें 70% पुलिस के सवाल पूछे जाएंगे, नहीं। इसमें क्या होगा, पुलिस से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी होती है, पुलिस से रिलेटेड जो आपकी सामान्य जानकारी होती है, जो आपकी 12th बेस तक आ जाती है चीजें, जो 12th बेस तक आपने सामान्य जानकारी पुलिस विभाग से जुड़ी पढ़ रखी है, उसी में से आपके 2-4 सवाल पूछ लेंगे। बाकी क्या रहेगा, बाकी आपका जनरल, नॉर्मल मान लीजिए, बाकी क्या चीज रहेगी आपकी जनरल, भाई उसमें हिंदी भी आ गई, मैथ भी आ गया, हरियाणा जीके भी आ गई, इंडिया जीके भी आ गई, ठीक है, साइंस भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, बाकी सारी चीजें, बस 2-4 सवाल इससे रिलेटेड होंगे। इसी तरीके से यदि ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी की भर्ती आई, क्या इसमें 70% ये कंटेंट पूछा जाएगा कि ग्राम सचिव क्या है, पटवारी क्या है, कैनाल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 2-4 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, यानी कि इन तीनों के कॉमन जो सवाल होते हैं, जो आपने ग्रेजुएशन तक वैसे भी पढ़ने में आते हैं, स्पेशल नहीं पढ़ाई करनी पड़ती, वैसे भी इनसे रिलेटेड कोई सवाल है जो तीनों के लिए कॉमन बनता है, वो चीज आपसे पूछी जा सकती है, 2-4 सवाल, ठीक है। बाकी सारी चीज क्या रहेगी, जनरल रहेगी। ये आपका पैटर्न रहने वाला है सीईटी का जो मेंस एग्जाम होगा। यहां पे क्या कर दिया, 10 का कंप्यूटर कर दिया हर भर्ती में, क्या कर दिया जी, 10 नंबर का कंप्यूटर कर दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, 10 नंबर का कंप्यूटर कर दिया, तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, कंप्यूटर की वेटेज इन्होंने दोबारा से बढ़ा दी है, ठीक है जी। और आपको पता है नॉलेज टीवी देता हूँ भाई, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए बैठा है, तो अब आप भागोगे कहीं कहीं पे कि कंप्यूटर का कहां से पढ़े, कहां से पढ़े, तो ये देखिए HSSC कंप्यूटर बैच, ये 52 घंटे का बैच है जी, MCQ भी करवा रखे हैं, थ्योरी भी करवा रखी है, एडवांस भी करवा रखा है, बेसिक भी करवा रखा है, ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं इस बैच में, रिकॉर्डेड बैच है ये 52 घंटे का, लाभ सिंह सर के द्वारा है, ठीक है, कंप्यूटर कोई पर्सन इससे बाहर नहीं आएगा। कितने रुपए का, मात्र 99 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। वैसे तो 999 का ये, लेकिन आपको
केवल 99 रुपए का मिलेगा, और कल तक आपका ये ऑफर रहेगा, कल तक। ठीक है जी, कल तक आपका ऑफर रहेगा KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। ठीक है जी, तो 10 नंबर की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 10 नंबर की क्या कर सकते हैं, यहां से तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में हरियाणा जी के हर एग्जाम में आएगी भाई, किसी में 5 नंबर की, किसी में 7 नंबर की, किसी में 8 की, किसी में 7 की, 6 की। तो हरियाणा जीके का बैच केवल 299 रुपए में, चाहे HSSC हो, चाहे HPSC हो, चाहे CET हो, चाहे HCS हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा जीके जरूर आएगी केवल 299 रुपए में। इसमें भी क्या है, थ्योरी भी है, MCQ भी है, और PDF भी है। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये आपका लाइव बैच है, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिखेगी। ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड हमने डाल दिया है कंटेंट KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। और इसकी फीस वैसे 600 रुपए है, लेकिन अभी तक 299 रुपए में 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, बिना किसी कूपन कोड के। ठीक है जी, तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप हमेशा आपके साथ है। अभी हम ALM की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन बेस पे जितनी भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन बेस पे जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो ALM हो, चाहे शिफ्ट अटेंडेंट हो, चाहे इसके अलावा कुछ और हो, तो फुल कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, 100 से ज्यादा घंटे का कंटेंट है इसके अंदर। आपकी क्लास भी, वीडियो भी हो गई, PDF भी हो गई, और MCQ भी हो गई। ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं KTD, केवल 499 रुपए में। वैसे 1499 रुपए का है, लेकिन आपको 499 रुपए में आपको मिल जाएगा कल रात तक। और ग्रुप डी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप डी की, तो इसमें क्या है भाई, सभी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट है। फीस कितनी, 999 रुपए में। इतनी फीस में क्या क्या मिलेगा आपको, सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, PDF मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिखेगी, वैलिडिटी एग्जाम तक है, और सारे के सारे टीचर जो हैं कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। ऐसे टीचर हैं जो खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, या जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्रैक कर रखे हैं बार बार। ठीक है जी, तो ये था भाई आप सभी के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7015 24 34 91। ऑफर कल तक है भाई, ऑफर कल तक है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।